वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और गाइस ये ऑलमोस्ट एक महीने की रीडिंग होने वाली है। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि दुखों का पहाड़ खत्म होगा और ये रीडिंग जो है ऑल ज़ोडिएक साइंस वालों की है। इसमें टैरो और एस्ट्रोलॉजी हमने दोनों को इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ टैरो रीडर होने के साथ। तो इस एक महीने में आपके जीवन में कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई उम्मीदें, नए अवसर, प्यार में, रिलेशनशिप में, करियर में, लाइफ में, मनी को लेकर आपके दिल में कुछ सवाल हैं, फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर, हेल्थ को लेकर, शादी को लेकर, फॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर, तो ये सब सवालों के जवाब इस डिटेल रीडिंग में आपको मिल जाएंगे। इसे मैंने गाइस रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आइए हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए, जब भी सन का ट्रांजिट स्कॉर्पियो के साइन में होता है तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का वृश्चिक में जाने का जो एनर्जी है वो भी बता देती हूँ और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम सभी पर। देखो, हमारे जीवन में सन का एक बहुत मेजर रोल है। सन हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, सन हमारी एक वाइटल फोर्स है। सन हमारी ज़िंदगी में जितने भी डिसीजंस हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं वो कहीं ना कहीं सन के मजबूत होने से ही होता है। अगर हमारा सन कुंडली में कमज़ोर होगा या लाइफ में हमारी मैस्कुलिन एनर्जी वीक होगी तो हम कभी भी कर्म नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे। तो सन हमारे अंदर वो फोर्स है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने को एक मोटिवेशन देती है। सन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है और स्कॉर्पियो का जो साइन है वो एक मिस्टीरियस साइन है। ये दोनों ही आपस में बहुत ऑपोजिट भी हैं येट कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन छुपा हुआ साइन है और सन यानी कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में नज़र आता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ पे सूर्य का दिखना, उसका प्रकाश मिलना, उसकी ऊर्जा मिलना, उसकी सनशाइन मिलना, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आपके जीवन में अब ये आने वाला एक महीना कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर निकाल कर लाएगा, जिन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था या जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है इंसान और आप उसकी बातों में आई जा रहे हो बहुत टाइम से, तो ये वो टाइम होगा जब आपको किसी इंसान की असलियत पता लग जाएगी। चाहे कोई फ्रेंड है, कोई लवर है, कोई ऑफिस कॉलीग है, कोई बचपन का दोस्त है या किसी के बारे में आपको जानना था लंबे टाइम से कि इस इंसान की सच्चाई क्या है, मुझे लेकर ये क्या सोचता है, इसका मेरे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने का इरादा क्या है। तो आपको ना कुछ सच सामने आने वाला है और सच से पर्दा हटने वाला है। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपके लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ही देकर जाएगा। इस टाइम पे बहुत लोगों को मैरिज रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी क्योंकि सन आपकी ऊर्जा को पैशन की तरफ,
डिसीजन की तरफ, हाई एनर्जी की तरफ मोल्ड करेगा, तो आप अपने डिसीजंस को अब लटकाओगे नहीं। सन हमेशा डिसिप्लिन है, सन जो है पंक्चुअलिटी है, सन की एनर्जी हमारे आसपास रहना, हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा में सन की जो एनर्जी है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच सिखाती है। तो आपको अगर कोई रिलेशन पसंद नहीं है या फिर आपको रिलेशन में उस इंसान की कुछ आदतों से परेशानी है, तो ये आपको वोकल बनाएगा। आप उस इंसान को बहुत क्लियर बोलने वाले हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम्हारे से, मैंने बहुत ट्राई किया कि ये रिलेशन कंट्रोल में आ जाए, चीज़ें हैंडल हो जाएं, लेकिन मुझे अपना ही एफर्ट दिख रहा है, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा ट्राई करना मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप किसी ऐसे हार्ड डिसीजन को भी ले सकते हो, आप खुद किसी रिलेशन को छोड़ सकते हो इस टाइम पर। तो इस सभी को डरना नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है कि कुछ लोगों की शादियां भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस टाइम पर हो सकती हैं। कुछ लोगों को सोलमेट भी इस टाइम पे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को इस टाइम पर अपने वर्क में, अपने करियर में, अपने स्टेटस में अचानक राइज भी मिल सकता है। जबकि स्कॉर्पियो का साइन कुंडली का 8वां घर है, 8वां साइन है, जो अक्सर लोग लॉस का साइन मानते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में सन का जाना कुछ लोगों के लिए बेनिफिट करता है, क्योंकि किसी भी ग्रह का सिर्फ नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना यही लिमिट्स नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके जीवन में सन की एनर्जी कैसी है, डिग्री वाइज सन कैसा है, और सन के ऊपर किसी एविल प्लैनेट की नज़र तो नहीं है, सन के ऊपर किसी तरह का कोई ऑपोजिट प्लैनेट का क्लैश तो नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। किसी के लिए सन बहुत ही बेनिफिशियली काम करने वाला है इस एक महीने में। ये महीना आपको ना बहुत ही ज़ोरदार, मज़ेदार और कह लो कि दमदार बनाने वाला है। आपको अपने अंदर कोई कमी नहीं लगेगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। इस टाइम पे बहुत लोगों के रिलेशन के साथ साथ सोसाइटी में, करियर में रिकग्निशन मिलना, काम लोगों को पसंद आ रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नाम चमक रहा है, काम चमक रहा है, लोग आपसे फ्रेंडशिप के लिए और रिलेशन बनाने के लिए सामने से ऑफ़र दे रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, सन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी है। और सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर्स और गवर्नमेंट और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज, इस तरह से फैमिली लीनिएज को भी दिखाता है। तो ये एक महीना आपको आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ कुछ नए कनेक्शंस दे रहा है। मैरिज की बात कहीं चल रही है तो हाई चांसेस है मैरिज होने के, और अगर कोई रिलेशन आपके लिए सही नहीं है तो भी हाई चांसेस हैं कि उस रिश्ते की पोल खुल सकती है। मैं किसी को डरा नहीं रही, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस। तो बहुत लोग ना सच सुनना नहीं चाहते। अपनी सौर्य ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को बढ़ाओ। मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करो, बैलेंस में लेकर आओ। कुछ टाइम डेली आप सन रेज या सनलाइट ज़रूर लें। अगर बहुत इंडोर रहते हो, दिन में 10-15 मिनट तो ज़रूर आपको बाहर जाकर सूर्य की रोशनी में बैठना है, या आप टहल सकते हो, या किताब पढ़ सकते हो, चाय या कॉफ़ी पी सकते हो। ये टाइम है आपको सन की एनर्जी से कनेक्ट करने का। और अर्ली मॉर्निंग उठकर सूर्य को जल देना या अर्घ्य देना, वो भी दे सकते हो। सूर्य को नमस्कार कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो गाइस। और इस टाइम आपका सोल लेवल पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है।
बहुत लोगों को लगेगा कि ये टाइम बहुत टाइम के बाद आया है, मतलब इस टाइम के आने का आपने कई महीनों से वेट किया है, क्योंकि लिब्रा से निकलकर सन स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो है साइन, वो वैसे तो वाटर एलिमेंट का साइन है, लेकिन जो स्कॉर्पियो की लॉर्डशिप है वो मंगल ग्रह को मिली है। तो मंगल के साथ सन की दोस्ती है। इस टाइम पर फीमेल्स को मेल अटेंशन मिल सकती है, मेल्स को फीमेल अटेंशन मिल सकती है। सडन प्लान्स बनेंगे ट्रैवलिंग के, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो। जिम जाना, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस काफ़ी लोग हो जाएंगे। इस टाइम पे बड़े बुजुर्गों की तरफ काफ़ी लोगों का ध्यान बढ़ेगा। आप में से कई लोग अपने घर वालों को टाइम देना और अपने घर के बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने शेड्यूल को, अपने डेली लाइफस्टाइल को भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम है अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ, और कहीं ना कहीं सन आपको वाइटैलिटी, आपको जो जोश है, पैशन है, वो भी देगा। और ये टाइम अगर आप कोई भी प्लान लंबे समय से टाल रहे थे कि अब नहीं करना, बाद में देखेंगे, इस टाइम पे आपकी छोटी मोटी प्लानिंग भी आगे चलकर बहुत अच्छा काम करने वाली है। कुछ भी खरीदने के लिए आपका मन बहुत टाइम से है, लेकिन आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, बार बार आप उस काम को टाल रहे थे। जैसे कुछ लोगों का मन है कि मुझे नया लैपटॉप खरीदना है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे नया घर खरीदना है, या मुझे ये सब लेना है, लेकिन आप उस चीज़ को कुछ टाइम से लगातार टाल रहे हो कि अगले महीने देखूंगा, 2 महीने बाद सोचूंगा। ये टाइम अच्छा है। तो मुझे बाकी यहाँ पर कार्ड्स मिले हैं, काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नीज भी होंगी इस टाइम पर। बहुत लोग लॉर्ड रामा और लॉर्ड विष्णु, कुछ लोग बजरंग बली या हनुमान जी की तरफ अपना बहुत ध्यान खिंचा हुआ फील करेंगे। ये मैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों से बता रही हूँ। ये कंप्लीट टैरो या कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें टैरो से भी मुझे मिली हैं, कुछ मिली हैं एस्ट्रोलॉजी से, और जो मुझे उनमें से निकलकर समझ आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक बढ़िया टाइम है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कोई मेजर डिसीजन लेने का। अगर आप मैरिज करना चाहते हो और कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपसे नो कांटेक्ट में है, तो ये खुद से उस इंसान से पूछने का टाइम है। और ये टाइम बहुत लोगों को एक स्पेशल एनर्जी भी फील करवाएगा। अब आप लेज़ी नहीं फील करोगे, अब आपका जो काम है या आपका मन है वो पास्ट को लेकर रोने में नहीं जाएगा। अब आप उठोगे, संभलोगे, सेल्फ लव करोगे और आगे बढ़कर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि ये सन की ऊर्जा है। बेशक वो स्कॉर्पियो के साइन में जा रही है। कुछ लोगों को लगता है स्कॉर्पियो का साइन हिडन है, लॉस का साइन है, और ये वाटर एलिमेंट है, तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं कि सूर्य का स्कॉर्पियो राशि में प्रवेश आपकी किस्मत को हिला देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। कुछ नहीं करेगा। जिनको डराना है वो ऐसे ऐसे थंबनेल डालेंगे, ऐसे ऐसे वीडियोस के टाइटल डालेंगे जिससे लोग डर जाते हैं। और मेरा काम डराना नहीं, डर से आपको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर वही लोग आगे चलकर सक्सेस पाने वाले हैं जो इस एक महीने में अपने लिए टाइम निकालने के साथ साथ घर परिवार को टाइम देंगे, मान प्रतिष्ठा अपने घर परिवार की बढ़ाने के लिए काम करेंगे। रिलेशन को लेकर आप में एक सिंसियरिटी पहले भी थी, अब आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओगे। अब आपको कमिटमेंट से नीचे लेस में सेटल नहीं होना, आगे बढ़ना है।
ट्रैवलिंग भी कई लोगों की दिख रही है मुझे, और ये ट्रैवलिंग फैमिली के साथ भी हो सकती है, पार्टनर के साथ भी हो सकती है, दोस्तों के साथ भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए बिजनेस ट्रैवल्स, करियर रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए जो डेट लिखी हुई है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024, सन ज़रूर लिखना, और लिखना थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो गाइज़, आपके इस ऑप्शन में मुझे बहुत सारे लोग वो दिख रहे हैं जो लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनकी कोई जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही। जैसे कुछ लोगों को अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, या जॉब में इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। शुरू में आप अपने जॉब को एंजॉय करते थे, लेकिन उसके बाद आपको अपनी जॉब बड़ी मोनोटोनस लगने लगी, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मन करता है कि बस टाइम पूरा हो और आप घर की तरफ जाओ। क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और जिनमें इंटेलिजेंस भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्रिएटिविटी भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इसका क्रेडिट या इसका श्रेय कोई और ले जाता है। तो ये टाइम आपको नेकी कर दरिया में डालने वाला नहीं है, ये टाइम अपने लिए आवाज़ उठाने वाला टाइम है। सन का वृश्चिक राशि में जाना, क्योंकि इससे पहले सन लिब्रा में ट्रांजिट कर रहे थे, और अब सन कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन में जा रहे हैं। तो जब भी कोई साइन, अगर आपको नहीं पता, जैसे स्कॉर्पियो का जो साइन है वैसे ये वाटर एलिमेंट है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली का ये 8वां साइन है जिसकी लॉर्डशिप मिली है मंगल को। यानी कि इस साइन के जो देवता हैं या लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, मार्स प्लैनेट, और सन भी एक फायरी प्लैनेट है। तो फायरी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन कर रहे हैं, उस घर में जा रहे हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाले हैं। वाइटैलिटी, हाई एनर्जी, इंटेंसिटी, सडन डिसीजंस, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, सडन इवेंट्स, और ये आपको इम्पल्सिव भी बना सकते हैं। इमोशनल साइन माना जाता है स्कॉर्पियो का, और सन जो है वो एक प्रैक्टिकल साइन है, लॉजिक लगाता है, प्लानिंग करता है, एक्शन लेता है, डिसिप्लिन में रहना। और सन एक न्यायप्रिय ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि सन जो कि अपने आप में एक मैस्कुलिन एनर्जी है और रॉयल्टी का साइन है, सन रॉयल्टी का ग्रह माना जाता है। तो पैसों को लेकर इस ऑप्शन में बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। करियर रिलेटेड इश्यूज अगर बॉस के साथ थे तो इस टाइम पर रिजॉल्व होंगे, और आपको इस टाइम पर अपने करियर की कोई बड़ी अचीवमेंट, उससे जुड़ा कोई सीक्रेट मिल सकता है। पता लग जाएगा आपको कि मेरी अचीवमेंट करियर में किसी इंसान ने रोकी हुई थी, या मेरे काम को इस वजह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। कोई सीक्रेट आपको पता लगेगा, और जब हमें किसी चीज़ का सीक्रेट पता लग जाता है तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर हम स्मार्ट हो जाते हैं, फिर हम उस काम को करने में बहुत ही कम समय लगाते हैं। तो अब आप बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हो अपने करियर के गोल्स को पूरा करने के लिए। आपको फॉरेन रिलेटेड ट्रैवलिंग अगर करनी थी, और ये ट्रैवलिंग अगर आपकी हो नहीं पा रही थी, तो ये वो टाइम है जब आप विदेश में जाकर रहना, विदेश की जो होती है नागरिकता लेना, या विदेश में घूमने जाना, इस तरह के प्लान्स आपके सडन ही बनेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी।
इस टाइम पे अगर आप खुद एफर्ट डालते हो, ट्राई करते हो, लोगों के भरोसे बैठते नहीं हो, आपको सक्सेस गारंटीड मिलने वाली है। लेकिन ये सक्सेस जो है आपको रातों रात नहीं मिलेगी कि आज आपने रीडिंग सुनी और आपका मन एकदम खुश हो गया कि वाओ, रीडिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा आया है, अब अपने आप ही सब सही हो जाएगा। सन अपने आप कुछ नहीं करता। सन हमारी सोल है, सोल डिज़ायर। तो सन जो है हमेशा हमें मेहनत करवाता है। सन रॉयल्टी है। सन इस ब्रह्मांड की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ फोर्स है, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ेगा तो धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम लोग हैं, ये जी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विटामिन डी भी चाहिए। आजकल विटामिन डी का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों में फेमस हो गया है। बोन्स के लिए, हमारी लाइफ के लिए, इम्यूनिटी के लिए हमारी बॉडी में विटामिन डी का सही मात्रा में बने रहना बेहद ज़रूरी है। तो सन कितना इम्पॉर्टेंट है शायद इससे पहले आपको नहीं पता होगा, जो आपको आज पता लगा है। जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो टैरो के जानकार हैं, उनको थोड़ा बहुत हो सकता है पता हो कि सूर्य हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब प्रकाश किसी अंधकार के साइन में जाता है, स्कॉर्पियो छुपा हुआ साइन है, गुप्त विद्या, गुप्त चीज़ें, सडन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, जो लोगों को अनकन्वेंशनल लगती है, समझ नहीं आती है, ऐसी चीज़ों को हम स्कॉर्पियो के साइन में देखते हैं। वहाँ पर सन का जाना, सूर्य प्लैनेट का उस राशि में गोचर करना, उस चीज़ की एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि सूर्य जहाँ भी जाता है वहाँ प्रकाश लेकर जाता है। तो आपके जीवन में अचानक धन लाभ होना, अचानक शादी होना, अचानक रिश्ता पक्का होना, अचानक किसी इंसान से प्रपोजल मिलना और किसी इंसान का झूठ सामने आ सकता है। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, चालाकियाँ कर रहा है, आपके साथ हेरा फेरी कर रहा है, बहुत टाइम से मैनिपुलेशन या माइंड गेम चल रही है, तो ऐसा कोई रिलेशन एक्सपोज हो सकता है। और मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही, मेरा कभी भी कोई मकसद नहीं है कि मैं चैनल पे ऐसे वीडियोस लाऊं कि लोग डर जाएं, नहीं। मैं सच के साथ वीडियोस को बनाना पसंद करती हूँ। और सन आपकी ईगो भी है, सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, आपकी आइडेंटिटी सन है, आपके फादर सन है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ अभी आपका जो रिलेशन है वो अच्छा होगा। और अगर कई लोगों को शिकायत रहती है कि पिताजी के साथ हमारी बनती नहीं है, तो इस टाइम 1 महीने के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है, मैं सभी को कहूँगी, क्योंकि इसका असर सभी राशियों पे पड़ेगा। बेशक स्कॉर्पियो के साइन में ये जा रहा है, लेकिन स्कॉर्पियो राशि के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पर सन का असर पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के चार्ट में स्कॉर्पियो का साइन होता ही होता है। चाहे आपकी कुंडली बनी है या आपको पता भी नहीं है कि कुंडली होती क्या है, ग्रह कैसे काम करते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है। स्कॉर्पियो का साइन कुंडली में 8वां साइन है, 8वें घर में। तो बहुत लोगों को ये बातें अभी समझ नहीं आ रही। डोंट वरी, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो इस 1 महीने में छोटी सी रेमेडी दूंगी कि डेली सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़ाएं सुबह उठकर। और अगर आप लेज़ी हो, जल्दी नहीं उठ पाते, तो जितने बजे भी आप उठते हो, उठकर कोशिश करो कि सुबह उठते ही सूर्य को आप कुछ मिनटों के लिए देखें, हाथ जोड़ें, नमस्कार करें रिस्पेक्ट के साथ, और अपनी कोई भी विषय सूर्य को देखकर अपने मन में बोलें। और फिर उसको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने ये मांगा है तो मुझे 1 हफ्ते में ये मिल जाए, बस उसको भूल जाओ। 1 महीना आपको ये डेली करना है। घर में फादर फिगर या फादर हैं तो घर के बड़े मेल्स के पैर छूना, और घर से बाहर निकलने से पहले उन्हें गले लगाना, हाथ जोड़कर उनको
रिस्पेक्ट देना या फिर उनके साथ 1 महीने आपको बहुत अच्छा बर्ताव करना है, क्योंकि सन की अगर आपने ब्लेसिंग्स लेनी है तो आपको बड़े उम्र के लोग, स्पेशली फादर फिगर और जो आपके धर्म से आते हों, मैं तो सभी के लिए कहूँगी कि आप हर धर्म का सत्कार करें, हर धर्म के लोगों का सम्मान करें, लेकिन आपके आसपास शुरुआत पहले करें, क्योंकि हम अक्सर घर से बाहर तो बहुत लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने घर में घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ सही तरह बात भी नहीं करते, बात बात में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अपमानजनक रहते हैं। तो सूर्य को ये पसंद नहीं है। सन एक डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, सन बाउंड्रीज़ है, सन आपकी जो कह लो कि संस्कार, फैमिली लीनियज, आपका ख़ानदान, समाज में आपकी इज़्ज़त, आपका घर परिवार का नाम कितना है समाज में, वो भी सन से देखा जाता है। तो ये टाइम आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी भी मिलने वाली है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कोई एक्स वापस आकर माफ़ी मांगने वाला है। ये सब मुझे इस ऑप्शन में नज़र आया है गाइस, और ये सबके लिए है। कई लोग पूछते रहते हैं कि हमें अपना साइन नहीं पता। चाहे आपको अपना साइन पता है या नहीं पता, सन का स्कॉर्पियो में जाने का सभी राशि वालों को फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग रिलेटेड बहुत कार्ड्स मिले हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का कोई दूसरे शहर में जाकर रहने का प्लान है, जॉब के लिए, करियर के लिए, या फिर आप कहीं दूर जाकर पढ़ना चाहते हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर को लेकर रीडिंग देख रहे हैं कि क्या हमारे पार्टनर ट्रैवल करके हमें अगले 1 महीने में मिलने आ सकते हैं। चांसेस बहुत हाई हैं, आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। बस यहाँ पर जो मुझे दिखना होता है वही आया है। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में आपको सन लिखना है और डेट डालनी है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने भी आज का आखिरी ऑप्शन चुना है, ऑप्शन थर्ड, गाइस पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं मिले, और उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, जिसे कहते हैं कि 80% लोगों का ध्यान गया है। तो शायद आप में 80% लोगों की एनर्जी ऑप्शन 1 में या ऑप्शन 2 में गई है। इस ऑप्शन में सबसे कम कार्ड्स मिले हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है लव का, मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज अगर आपने सोची है, इस 1 महीने में किसी को प्रपोज करोगे तो पॉजिटिव रिप्लाई, यानी कि हाँ 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 मुझे भी तुमसे प्यार है, मुझे भी तुमसे शादी करनी है, इस तरह का जवाब आपको मिलने वाला है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो इस महीने आप कर सकते हो, और ये टाइम शुरू हो रहा है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक। चाहे मैरिज अरेंज हो, चाहे मैरिज लव हो, इस टाइम पे आपको प्रपोजल आने वाला है। और कुछ लोगों का शायद अपने पास्ट वाले प्रेमी या प्रेमिका के साथ ही फ्यूचर में आगे बढ़ने का दिल है। तो कोई एक्स तो वापस आ रहा है, लेकिन उसकी कुछ मिस्टीरियस एनर्जी है, क्योंकि स्कॉर्पियो के साइन में सन जा रहा है, जो कि रहस्यमयी साइन माना जाता है स्कॉर्पियो का। और ये एक मैस्कुलिन साइन है जो कि वाटर एलिमेंट का है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं आपको ना मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से, आपकी पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उन्हें आपका साथ सारी उम्र के लिए चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की शादी ही हो जाएगी, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से प्रेम में पड़े हो जो पहले से शादीशुदा है। और अगर आपको पता नहीं है तो इस टाइम पे किसी की पोल खुल सकती है, किसी की सच्चाई पता लग सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे लव और पैशन के कार्ड्स बहुत हाई हैं।
तो इस टाइम पे आपको कपल्स के बीच में लव, पैशन, रोमांस अचानक हाई दिखेगा। आपके अंदर भी सेक्सुअल एनर्जी हाई होगी, उनके अंदर भी, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं। सन जो है वो फायरी प्लैनेट है और वो जिस राशि में जा रहा है, जो कि स्कॉर्पियो की राशि है, उसका लॉर्ड मंगल है। एक गर्म ग्रह दूसरे गर्म ग्रह के साथ युति बना रहा है, कंजंक्शन कर रहा है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे फायरी एनर्जी बढ़ेगी, मैरिज होने के चांसेस हाई हैं। इस टाइम पर आपको ना, अगर कोई मेडिसिन लंबे टाइम से असर नहीं कर रही या कोई हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, दवाइयाँ काम करने लगेंगी। इस टाइम पे लोग जिम की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। अपनी बॉडी को शेप में रखना, डाइट फॉलो करना, मेहनत करना, सुंदर बनना, अट्रैक्टिव लगना, और अपनी पर्सनैलिटी में ना आपको कुछ ना कुछ नया करना है। या तो आप अपना ड्रेस या स्टाइल या फैशन सेंस चेंज करोगे, या फिर आपका एकदम से अपने लिए पैसे खर्च करने का, अपनी वेल्थ को बढ़ाने का भी मन करेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं अपने ऊपर पैसा लगाऊं, ना कि लोगों की तरफ बार बार पैसा खर्च करूं। इस टाइम पे लोगों को अकल भी आएगी, कड़वे लेसन भी मिल सकते हैं। अगर कोई बहुत टाइम से माइंड गेम खेल रही है या खेल रहा है, किसी की पोल खुल सकती है और नतीजा सामने आ सकता है। ये टाइम आपको ना ट्रैवलिंग भी देगा। ये टाइम आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो एग्ज़ाम का क्लियर होना, इंटरव्यू का क्रैक होना, हाई पोजीशन पे नौकरी लग जाना, या ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब करते हो, एक अच्छी पोस्ट के लिए अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस पोस्ट पर आप पहुंच सकते हो। अगर आप इस टाइम पर किसी इंसान के साथ रीयूनियन करना चाहते हो, तो बेस्ट टाइम है, वो पर्सन भी आपकी तरफ आ सकते हैं। तो रीडिंग यहीं तक थी, राशियां सारी आई हैं। गया ये स्कॉर्पियो के साइन में है, लेकिन इसका असर सभी राशि वालों पर होगा। इस टाइम पर आपको अपने फादर फिगर को गिफ्ट वगैरह ज़रूर देना चाहिए। घर में फादर हैं उन्हें दें। घर में कुछ लोगों के जैसे फादर साथ नहीं रहते, तो अपने घर के अंदर बड़े भाई हैं, दादाजी हैं, या ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, घर में जो भी बड़े हैं मेल फिगर, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें। कोई पेन दे दें, कोई डायरी दे दें, कोई भी गिफ्ट दे दें जो भी आप अफोर्ड कर सको, तो ये आपको फ़ायदा ही देने वाला है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना। और 80% लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, प्लीज़ उसे सुन लेना। नहीं तो जिनका 2 में गया है ऑप्शन 2 की तरफ ध्यान, तो वो भी सुन लेना। लेकिन गाइस, कभी भी 2 ऑप्शन से ज़्यादा आपको नहीं सुनने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखा करो। हर ऑप्शन को नहीं सुना जाता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में डालिए सन यानी कि सूर्य, और डेट डालिए 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024। वीडियो को दे दीजिए लाइक। आज के लिए इतना ही। लव यू।